What is up bros, this is Jay back with another video। और भाइयों मेरे फीड में इंस्टाग्राम के बहुत ज़्यादा मीम्स आ रहे हैं ध्रुव राठी के स्पेशली, जिसमें एक बहुत पर्टिकुलर मीम है जो बार बार आ रहा है कि ज़्यादा कौवे की तरह काँव काँव मत कर, मैं तुझे रिप्लाई दे रहा हूँ। तो वो देख के मुझे काफ़ी हंसी आई एंड आई नो क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि एल्विश यादव को ऑलरेडी मैं वीडियो देख चुका हूँ एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कि एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख के और अपने फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, उन लोग ने भी एल्विश को ऑलरेडी काफ़ी क्रिटिसाइज किया है इस चीज़ पे, क्योंकि अपेरेंटली एल्विश ने जो प्रूफ्स के लिए पिक्चर्स लगाए थे बैकग्राउंड में वीडियो के, वो ऑलमोस्ट सारे ही गलत थे या फिर इररिलेवेंट थे। ऑल्सो मैंने वीडियो खुद देखा था, एल्विश ने एक पर्टिकुलर जगह में उसमें कहा है कि अगर तुम चाहते हो कि डीप बात हो तो आई एम गोइंग टू गो डीप, और उसके बाद उसने एक और जगह ये कहा है कि सारे के सारे प्रूफ्स आर्टिकल्स के जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो डिस्क्रिप्शन में होने वाले हैं। और जब मैंने डिस्क्रिप्शन खोला तो सबसे ऊपर सट्टे की ऐप थी, तो मुझे पता ही था एल्विश यादव की ऐसी तैसी होने वाली है इस वीडियो के लिए। और ध्रुव राठी हैज कम आउट विद द वीडियो एंड एक और वीडियो है इसके बाद। तो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू वॉच दिस वन, माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स एल्विश यादव। तो लेट्स जस्ट वॉच इट। मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ध्रुव ने कैसे काउंटर किया पॉइंट्स को, बिकॉज ही इज द पर्सन दैट एक्चुअली डाइव्स डीप इनटू हिज फैक्ट्स। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, प्लीज अंडरस्टैंड कि मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन मैं कहीं पे भी शेयर नहीं करने वाला हूँ। द ओनली रीजन आई थिंक इस वीडियो को देखना चाहिए इज बिकॉज एक तो तुम्हें डिबेट स्किल्स सीखने को मिलेंगे। ध्रुव राठी हैज क्रेजी डिबेट स्किल्स, द वे ही प्रूव्स पीपल रॉन्ग इट्स जस्ट अमेजिंग। और अगर मैं पॉइंट आउट कर पाया तो मैं कर दूंगा इस वीडियो में। एंड ऑल्सो इस भसड़ के चलते तुम्हें बहुत सारा नया इन्फॉर्मेशन और नई चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं जो तुम्हें जिनके बारे में आज तक पता भी नहीं था। आई थिंक इट्स अ वेरी फन वे ऑफ इम्प्रूविंग योर जनरल नॉलेज। तो विद ऑल दैट सेड, लेट्स जस्ट जंप इन। काउंटर कहाँ है, जवाब कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। खतरनाक जॉर्ज सोरोस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, इनके बीजेपी के साथ मैंने डायरेक्ट लिंक्स दिखा दिए। लेकिन एल्विश ने जो लिंक बताया हर्ष मंदर का मेरे साथ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है। वैसे मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है, क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे फेसबुक ग्रुप में था, उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग है। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है, और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। भाई क्या क्रेजी हुक बनाया भाई वीडियो का। पहले 40 सेकंड बॉम्ब पे बॉम्ब, बॉम्ब पे बॉम्ब, धमाके भाई, गजब। नमस्कार दोस्तों। बट यार फॉर रियली ये एक्चुअल ये लेजिट पॉइंट है, पता है, जो आदमी के ऊपर ऑलरेडी इतने केसेस चल रहे हो ना, जिसके लाइफ में इतनी भसड़ हो, ध्रुव राठी से पंगा लेना इज द लास्ट थिंग दैट यू वांट टू डू। ठीक है, देखा है आपने ये चीज, इसमें गोबर के बने हुए उपले रखे जाते हैं। हरियाणवी में एक कहावत है कि बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकले। अभी कुछ हफ्ते पहले किसी दोस्त ने मुझे कहा कि एल्विश यादव ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाया है, मेरा क्या कहना है उस वीडियो को लेकर। मैंने कहा भाई क्या यार, क्या उम्मीद करते हो, बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। उपला घूम रहा है बैकग्राउंड में। अरे भाई इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है भाई, क्या कहावत उठाई है, बहुत बढ़िया। अब वैसे तो दोस्तों इन गोदी यूट्यूबर्स का एक पूरा झुंड बैठा है जिसने पिछले कुछ महीनों में मेरे ऊपर एक से बढ़कर एक हमले करने की कोशिश करी है। कोई मुझे कभी कुत्ता कहता है, कोई कॉकरोच कहता है, कोई कहता है कि मेरी वाइफ पाकिस्तानी है, तो कोई मुझे बुली कहता है। वाइफ पाकिस्तानी है? वाइफ तो ध्रुव राठी की जर्मन से नहीं, जर्मनी की नहीं है। कोई कॉकरोच कहता है, कोई कहता है कि ध्रुव राठी रिप्लाइज टू फेक वायरल पोस्ट क्लेमिंग हिज वाइफ इज पाकिस्तानी एंड ही लिव्स इन दाऊद इब्राहिम्स बंगलो इन कराची। क्या? ट्रिब्यून वेब डेस्क चंडीगढ़। वायरल पोस्ट allegedly claimed that Rathi's real name is Badruddin Rashid Lahori and his wife Julie is a Pakistani national called Zulaikha। कैसे? क्यों हूं? कहां से आ रही है ये इन्फॉर्मेशन? कि मेरी वाइफ पाकिस्तानी है तो कोई मुझे बुली कहता है। लेकिन इन सभी में से एल्विश सही मायनों में इन बेवकूफों का सरदार है, क्योंकि जितनी अनाप। पता क्या है, मुझे दोनों साइड से ही ना इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि यार वाई गो टू एक्सट्रीम्स, नेम कॉलिंग वाला काम करना ही क्यों है। एल्विश के वीडियो का स्टार्ट भी इतना गलत था कि वो एक कुत्ते को बांध रहा है और कह रहा है ये ऐसे काबू नहीं आएगा। बेसिकली
कॉलिंग ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड, कुत्ता बुला रहा है उसको पार्टी का। भाई वाई डू दैट काइंड ऑफ स्टफ, मुझे समझ नहीं आता। और फिर गोदी मीडिया मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ वो डेफेमेशन को डॉज करने के लिए जानबूझ के एक वर्ड हटा रखा है, क्योंकि उस एक लेटर की वजह से, सॉरी, डेफेमेशन नहीं लग सकता एज लॉन्ग एज वो डायरेक्टली नाम नहीं लेके बोल रहा कुछ। बट आई डोंट लाइक दिस स्टफ भाई। एल्विश सही मायनों में इन बेवकूफों का सरदार है, क्योंकि जितनी अनाप शनाप बातें इसने अपने वीडियो में करी ना मेरे बारे में, जितने दुनिया भर के झूठ इसने फैलाए उतने शायद ही किसी ने फैलाए। इसने मुझ पर जो वीडियो बनाई उसका कई सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी काउंटर कर चुके हैं। जिन्होंने भगवा रंग पहन रखा वो छपरी है कि सब छपरी हैं, ये जितने भी ये सैफरन गमछा ओढ़ते हैं। अरे एल्विस भाई, ध्रुव राठी ने ये कहीं नहीं कहा कि जो भगवा रंग पहनता है वो छपरी है, बल्कि वो लोग जो भगवा रंग पहन के मस्जिद के सामने जाकर हाथों में तलवार लेके घूमते हैं, वो लोग जो भगवा रंग पहन के राम का नाम खराब करते हैं, वो छपरी हैं। इसे बोलते हैं भाई साहब ब्रेन वॉशिंग। किस चीज का सिस्टम है? बच्चे बिगाड़ने का, गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करने का, या फिर भांग पीकर वीडियो बनाने का, बियर पीकर वीडियो बनाने का, माहौल खराब करने का? आखिर किस चीज का सिस्टम? किसी भी चीज को यहां से वहां भाई ये गैम्बलिंग और एस्ट्रोलॉजी ऐप्स तो ना, मतलब ये भी एक पूरा मुद्दा है। और बस यूट्यूबर्स नहीं, बड़े बड़े सो कॉल्ड रैपर्स, जिनका बहुत नामी रैपर्स ये हरकतें कर रहे हैं भाई, जुए की और इन सब ऐप्स को ये प्रमोट कर रहे हैं। कितने लोग इस जाल में फंस के बर्बाद हो जाते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तुम लोग को पता भी नहीं भाई, जाके पढ़ो इस बारे में। एंड दे यूजिंग द प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट दीज थिंग्स, इट्स जस्ट सैड। अलग मैं समझता हूँ कि घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, और भाई ठीक है, तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तुम उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो। पर यार एल्विश की वीडियो अगर तुम जाके देखोगे ना, जिस पर्टिकुलर व्लॉग की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इसने बार बार ऐसे बोला है कि तुम्हारे भाई ने 1 करोड़ की गाड़ी ली है इस ऐप को यूज़ करके, यहाँ से पैसे जीत के। जुए में कभी कोई पैसा जीतता नहीं है, वो जाल है। वो पैसा तुम्हें बस तब तक देगा जब तक अमाउंट छोटा है। वंस यू हुक्ड, जैसे ही तुम बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे ये सोच के कि यार आज मुझे ज़्यादा रश चाहिए, क्योंकि वो छोटा अमाउंट लगा के जीत के भी तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, उस दिन पटाखा छूट जाएगा, सब खत्म। कितने लोग मैंने बर्बाद होते देखे हैं भाई इस चीज़ में। जोड़ दिया कभी बोल लड़के जो क्रिकेट पे, वर्ल्ड कप वगैरह पे, अब तो IPL चल गया है, ऑफिशियल ऐप्स आ गई हैं सट्टे लगाने की, पर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप पे भी सट्टे लगाते थे ना लड़के हमारे शहर के, मैंने शहर में ये बातें सुन रखी हैं, वो जब उनकी टीम हार जाती थी ना और उनका पैसा डूबता था, शहर छोड़ के भागते देखे मैंने वो लड़के। भाई दिस इज नॉट समथिंग यू नीड टू लाइक, यू शुड इन्वॉल्व योर सेल्फ विद। दिस इज अ वेरी, एक दलदल है ये, पैर रखा तो खत्म हो, तुम फिर बाहर नहीं आ सकते। बोला कुछ, दिखाया कुछ, कभी तो बोलना ही नहीं आया ढंग से। हर्षमंदार कह लो या फिर हर्षमंदर कह लो, जो भी है। तो दिस इज एन इंटरव्यू ऑफ हरमंदर सिंह। हरमंदर सिंह हर्षमंदार नहीं है, इज अ डिफरेंट गाय। अब जस्ट बिकॉज उनके नाम सिमिलर हैं तो इसने उन्हीं का आर्टिकल दिखा दिया, मतलब हद होती है यार। अब इस बात का कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है कि हर्षमंदर और ध्रुव राठी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, लेकिन एक स्पेकुलेशन के आधार पे और एक कॉन्स्पिरेसी तो बेसिकली एक रैंडम आदमी का नाम डाल दिया गया बीच में अपना पॉइंट। ओ भाई ये है मैनिपुलेशंस। तो थ्योरी के आधार पे इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से बता दिया जाता है। जो व्यक्ति गाली देता था वो व्यक्ति ने इस वीडियो में गाली नहीं दी, खुद ही बोल रहा है नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने सुधारा है उसको। ये है पढ़े लिखे यूट्यूबर्स का फर्क। जब छपरियों का सरदार गाली देना बंद कर सकता है इस व्यक्ति के वीडियो की वजह से, तो फिर इसके जो गुलाम हैं वो क्यों नहीं गाली देना बंद करेंगे? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी एल्विश का मन नहीं भरा, मुझसे कहने लगा कि काउंटर दो। कहाँ है काउंटर? कहाँ है काउंटर? काउंटर कहाँ है? काउंटर कहाँ है? जवाब कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह। ये रहा जवाब। बस एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेलियो इस वीडियो को देखने के बाद, रोना धोना नहीं चलेगा। ध्रुव की आंखें देखो कितनी चमक रही हैं ये बात बोलते हो, कितना खुश है वो एल्विश की बेइज्जती करके। पहले भी तो टीवी पर बहुत रोया। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है हमारे। ओ टीवी में बहुत, ओके बिग बॉस में रोया था ना एल्विश, जब उसके मदर का कॉल लगवा दिया था। ओ भाई बड़े मीम बने थे उस पे। धोना नहीं चलेगा, पहले भी तो टीवी पर बहुत रोया। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है हमारे। ध्रुव भाई को एंटी नेशनल्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है? करने को कोई कुछ भी कर सकता है, पर इंसान कितना पागल होगा। बीजेपी की एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों, कि जो भी इंसान, तुम एक नोटिस करना, ध्रुव के वीडियोस में प्रोडक्शन लेवल बहुत
मतलब नेक्स्ट लेवल एडिटिंग होती है ऑब्वियसली। बट अगर तुम ऑडियो भी ध्यान से, मैं तो सोचता हूँ कितने घंटे बस ऑडियो एडिटिंग में लगा देते होंगे ये लोग, क्योंकि जितनी बार भी एक कॉमिक ट्रैक से एक सीरियस ट्रैक पे शिफ्ट हो रहा है ना बैकग्राउंड में ऑडियो, तुम एक राइज इफेक्ट, बहुत ही एक तेज सी साउंड आएगी ऐसे चुभती हुई कानों में, एक राइज इफेक्ट आता है और उससे पूरा का पूरा ऑडियो स्विच हो जाता है, बार बार ट्रांजिशन यूज होता है विदाउट ब्रेकिंग द ऑडियो, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चलता ही रहता है। बहुत क्रेजी काम करते हैं भाई इसकी वीडियो में। बीजेपी की आलोचना करता है, ये बीजेपी वाले उसे एंटी नेशनल घोषित करते फिरते हैं। एल्विश ने भी यही किया कि ये इंसान एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, फलाना एंटी नेशनल, ढिमकाना एंटी नेशनल। अब किसी तरीके से इन सभी लोगों के ध्रुव राठी से कनेक्शन जोड़ दो और इसे भी एंटी नेशनल घोषित कर दो। मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया। आइए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि इसने एग्जैक्टली क्या कहा था। इसने बात करी थी आदिल अमन नाम के एक आदमी की। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। पहली गलत इन्फो, साल 2020 में मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। जिस ग्रुप की ये बात कर रहा है वो मैंने 2017 में बनाया था और 2020 तक तो मैंने उसे बंद कर दिया था। इस फेसबुक ग्रुप का नाम था ध्रुव राठी स्क्वाड। इसके साथ साथ मेरा एक फेसबुक पेज भी है सिर्फ ध्रुव राठी नाम से। इस ग्रुप को मैनेज करने के लिए मैंने कुछ एडमिन्स को चुना, उन लोगों में से जो मेरे फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा एक्टिव लोग थे। कौन ये लोग थे मैं नहीं जानता, मैंने सिर्फ इस बेसिस पर इन लोगों फेसबुक ग्रुप का एडमिन बनाया कि ये मेरे फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा लाइक और कॉमेंट करते थे। ये आई कैन कन्फर्म, जिस टाइम की ध्रुव बात कर रहा है ना, उस टाइम पे मीम्स का मार्केट, मतलब पीक तो नहीं कहूँगा मैं, बट इनिशियल डेज में काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन पकड़ रहा था। एंड इट ऑल स्टार्टेड अराउंड 2013-14। आई यूज टू हैव अ पेज एज वेल जहाँ पे मैं रेज कॉमिक्स पोस्ट करता था। अगर तुम में से किसी को पता हो, याद हो रेज कॉमिक्स क्या होते हैं, स्टूपिड फन जोक्स विद रेज फेसेस एंड व्हाट नॉट। तो वो कॉमिक्स से बना के मैं पोस्ट किया करता था और उस पेज को इवेंचुअली मैंने बंद कर दिया। बट ये होता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम तक जब फॉलोअर्स बढ़ गए हैं ना और तुम्हें रेगुलरली रोज़ का 3, 4, 5, 6, 7 पोस्ट डालने हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा कट थ्रोट हो रहा है, इतने मीम पेजेस रोज़ के बन रहे हैं, तो तुम उसको अकेले मैनेज नहीं कर सकते थे। तो एडमिन्स तो नहीं बनाया करते थे, हम मॉडरेटर्स बनाया करते थे। फेसबुक में एक फीचर होता था कि आप किसी भी इंसान को उठा के मॉडरेटर बनवा दो, उसके पास एडमिन वाले प्रिविलेजेस नहीं होंगे कि कौन किसको वो मॉडरेटर से हटा सकता है या फिर पेज डिलीट कर सकता है या पासवर्ड चेंज कर सकता है, ये वाला एक्सेस नहीं था। बट पोस्ट करने का या पोस्ट डिलीट करने का एक्सेस ज़रूर था। और कई बार ऐसी भसड़े हो जाती थी, मेरे साथ खुद हो रखा था कि तुमने कहीं कमेंट कर दिया एक जिफ के साथ या एक इमेज के साथ। कुछ पेजेस चाहते थे कि लोग इमेज कमेंट ना करें, प्रॉपरली इंटरैक्ट करें उनके कंटेंट के साथ, फनी कमेंट्स करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इमेजेस, द जिफ्स। तो इस वजह से कुछ मॉडरेटर्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिया करते थे फैंस को फ्रॉम कमेंटिंग ऑन दैट पेज। ऐसा भसड़ मेरे साथ भी हुई थी और एक पर्टिकुलर पेज को बहुत ज़्यादा उस टाइम पे क्रिटिसिज्म मिलने लग गया था, नाम नहीं लूँगा मैं। बट उसके बाद उस पेज के एडमिन ने खुद एक पोस्ट डाली थी कि भाई इट्स नॉट मी हु इज़ डूइंग इट, इज़ द मॉडरेटर्स, एंड राइट नाउ जिस मॉडरेटर ने ये किया उसको मैंने रिमूव कर दिया है। तो हाँ, इस तरह का सीन चल रहा था। तो तुम मॉडरेटर तो अपॉइंट कर दिया करते थे लोग, उसके लिए कोई पैसा वैसा नहीं देता था कोई किसी को, बस ये फन था कि देखो हमें इतनी रीच मिल रही है नाम विद दिस पेज, इसके साथ मैं एक्टिव था, नाउ पीपल नो मी बाय अ पर्टिकुलर मॉडरेटर नेम। जैसे गेमिंग नेम्स होते हैं, गेमिंग आईडीज होते हैं, वैसे अपने नाम रख लिया करते थे वो लोग। इनफैक्ट फेसबुक की खुद की ये सजेशन होती थी उस जमाने में। हाँ। तो जो भी एडमिन्स थे मेरे फेसबुक ग्रुप के, उनमें से किसी से भी मैं आज तक पर्सनली कभी नहीं मिला। अब हुआ क्या कि इनमें से एक एडमिन आदिल अमन ने एक टाइम पर बड़े ही वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट टाइप के कमेंट्स किए, जिन्हें ऑब्वियसली मैं सपोर्ट नहीं करता। बाकी एडमिन्स ने वो कमेंट्स मुझे दिखाए और मैंने फिर इसे एडमिन की पोजीशन से हटा दिया। अब लॉजिकल सी बात है, मैं हमेशा नाथुराम गोडसे वाली मेक सेंस मानसिकता का विरोध करता हूं, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि अगर इस तरीके से चलता रहा, इस ग्रुप में कोई कुछ भी लिखेगा, ब्लेम वहां मेरे ऊपर आएगा बाद में। इसलिए साल 2020-21 के अराउंड मैंने इस पूरे फेसबुक ग्रुप को ही शट डाउन कर दिया। अब 4 सालों बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है इस बेवकूफ की, जो इस घटना को लेकर एक स्कैंडल बनाने की कोशिश करता है। ये अपनी इमेजिनरी कहानियां बनाता है कि आदिल और मैं तो जिगरी दोस्त हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस ना। इनिशियली तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, शायद फ़न के लिए कर रहे हो, पर अगर कोई इंसान बेवकूफ़ी कर देता है और तुम ध्रुव राठी टाइप लेवल पे पहुंच गए हो सोशल मीडिया पे, तो लोग कुछ भी उठा के तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ करेंगे। एंड ये पहले भी हुआ है कई लोगों के साथ ऐसा।
अगर ध्रुव भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे। जब प्रधानमंत्री मोदी सड़क छाप मवालियों को ट्विटर पर फॉलो करते हुए दिखते हैं, तब तो ये गोदी इन्फ्लुएंसर सारा लॉजिक लगा देते हैं कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की क्या गलती। उन्हें क्या पता था कि ये इंसान ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। याद है निखिल नाम का एक ट्विटर यूजर जिसने गर्व से कहा था कि प्रधानमंत्री अब देखो, मैं डिबेट स्किल्स की बात कर रहा था ना। देखो, दिस इज व्हाट ध्रुव डज। पॉइंट ये था कि आदिल के साथ क्या कांटेक्ट है। अब तक ध्रुव उस पॉइंट पे नहीं आया, बस एक स्टैम्प बज गया है एल्विश यादव की फोटो पे कि भाई ये पहली बात गलत है। अभी उसने ये बात डायरेक्टली नहीं पकड़ी है कि गलत कैसे है। इनिशियली he is discrediting Elvish Yadav by discrediting the person or the party that he supports. ये एक बहुत स्मार्ट तरीका होता है डिबेट जीतने का, कि तुम जिस पॉइंट के लिए, मान लो मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ और किसी ने बीजेपी की ही इमेज खराब कर दी अपना मेन मुद्दा उठाने से पहले, कि इससे पहले मैं अपना फाइनल पॉइंट बोलूँ कि एग्जैक्टली तुम क्यों गलत हो इस पॉइंट के साथ, जिस चीज़ को तुम डिफेंड कर रहे थे मैंने उसी को डिस्क्रेडिट कर दिया, बिल्कुल उसकी इमेज बर्बाद कर दी, तो ऑटोमेटिकली सुनने वाले लोगों के दिमाग में ये बात फिट हो जाएगी कि मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक पंच लाइन की तरह वो ज़्यादा इम्पैक्ट से हिट करेगा वो पॉइंट जब मैं बाद में बोलूँगा। तुम देखना ये बार बार करता है ध्रुव राठी अपने वीडियोज़ में। मोदी उसे फॉलो करते हैं। इसने किस तरीके से एक महिला पत्रकार की मौत पर जश्न मनाया था, उनको गालियां दी थी। और प्लीज प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस तरह के लोगों को फॉलो ना करें। कोई नहीं मिलता उनको हिंदुस्तान में तो मुझे फॉलो कर लें। लेकिन ये इकलौता ऐसा केस नहीं है। ये बीजेपी 2016 पेज जिसने जर्नलिस्ट स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ बहुत ही भद्दी भाषा लिखी, इसे भी नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे थे। बीजेपी 2014 अवनीश चौबे, कूल आदित्य, महावीर एम जैसे कितने और ऐसे थ्रेटनिंग और अब्यूजिव हैंडल्स हैं जिन्हें प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने तो अंकित जैन, सुरेश नखवा, तेजिंदर बग्गा जैसे कुछ हिंसक गालीबाज ट्रोल्स को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर पोस्ट भी किया था। क्या पहले चेक नहीं कर सकते थे कि ये कैसे लोग हैं? ऑनलाइन से अब ऑफलाइन पर आ जाए तो आसाराम बलात्कार के लिए कॉन्विक्ट हुआ, यहां नरेंद्र मोदी उसे माला पहनाते हुए और उसके पैर छूते हुए दिख रहे हैं। अब देखो, ध्रुव इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट एल्विश यादव ट्राइड डूइंग टू ध्रुव, कि बेसिकली इमेज खराब करने वाली बात। तो अभी पहले ध्रुव ने ये प्रूव किया कि भाई इसके जो प्रूफ्स इसने प्रोवाइड किए हैं वो स्टूपिड हैं फॉर सो एंड सो रीज़न, और इसने जो कनेक्शन मेरा बिल्ड किया वो कोई सेंस नहीं बनाता उस पूरी बात से। नाउ व्हाट ही इज़ डूइंग इज़, है ना, अपने डिफेंस में तो जैसे ये कह दिया कि यार जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक लेवल पे पहुंच गया हूँ और उस फेसबुक ग्रुप में लोग कुछ भी पोस्ट करेंगे और मेरे ऊपर आ जाएगी बात सारी की सारी, तो आई डिलीटेड इट। बट हाउ वुड हैव मोदी एवर नोन कि आशाराम के ऊपर इस तरह की बात उठ जाएगी? तुम समझ रहे हो? तो ही इज़ यूजिंग द सेम टैक्टिक राइट नाउ to discredit Elvish Yadav by discrediting the face of the party that Elvish Yadav supports. ये बहुत क्रेजी टैक्टिक है एक्चुअली डिबेट का, बट देखना तुम आगे देखते जाओ तुम इस चीज़ को। हुआ यहाँ नरेंद्र मोदी उसे माला पहनाते हुए और उसके पैर छूते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। इस ट्वीट और इस फेसबुक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी गुरमीत राम रहीम की प्रशंसा करते हुए दिख रहे हैं। वही गुरमीत राम रहीम की पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी गुरमीत राम Appreciable effort by Baba Ram Rahim ji and his team will motivate people across India to join Swachh Bharat mission. राम रहीम की प्रशंसा करते हुए दिख रहे हैं। वही गुरमीत राम रहीम जिसे मर्डर और रेप जैसे केसेस में दोषी पाया गया है। इस फोटो में हरियाणा एक 2017 का है, एंड देखो ये जो स्वच्छ भारत का हुआ, देखो तुम डेट्स चेक करो, इट्स 30 अक्टूबर 2014। नरेंद्र मोदी वुड हैव नॉट नोन कि जब मैं इस लेवल पे होऊंगा और मेरे आसपास वाले लोग जिनको मैंने अप्रिशिएट किया कुछ अच्छा काम करने के लिए, वो भसड़े कर देंगे। आगे देखो वो कौन सा पोस्ट है, कौन सा डेट। अब गुरमीत राम रहीम का ये जो केस है ये सर्फेस अप हुआ है जनवरी 18, 2019। देख रहे हो तुम, ही इज बेसिकली यूजिंग द सेम टैक्टिक जो एल्विश यादव ने यूज किया, बट इन केस ऑफ ध्रुव दिस वर्क्स, क्योंकि ध्रुव के पास लेजिट पॉइंट्स हैं, लेजिट प्रूफ्स हैं, ठीक है, और सही सोर्सेज से हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी चिपका दिया।
राम रहीम जिसे मर्डर और रेप जैसे केसेस में दोषी पाया गया है। इस फोटो में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री गुरमीत राम रहीम के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं। 2017 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। मध्य प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सतना में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप था कि ये पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी कर रहे थे। अब आज तक की ये हेडलाइन देखिए। ये जो गले में बीजेपी का पट्टा डाले हुए और टी शर्ट पर मोदी लिखवाए हुए दिख रहा है, ये है ध्रुव सक्सेना। यहाँ इसकी फोटो देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की पहली राजनीतिक पार्टी जिसके ऊपर एक ठप्पा लग चुका है कि यह एक ISI सर्टिफाइड पार्टी बन चुकी है। कम से कम 3 शख्स इन 11 में से सीधा तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। अलेजिड आतंकवादियों के बीजेपी से सिर्फ 1-2 ऐसे कनेक्शन नहीं है, ढेर सारे हैं। 2022 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। जम्मू के रियासी में पकड़े गए आतंकियों में से एक तालिब हुसैन जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा IT सेल का फॉर्मर चीफ निकला। बीजेपी ने कहा कि यह केवल 18 दिन तक बीजेपी का सदस्य रहा था। नासिर और जुनैद की किलिंग का अक्यूज मोनू मानेसर इस फोटो में अनुराग ठाकुर के साथ, यहाँ लेट अरुण जेटली के साथ और यहाँ होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ। इस फोटो में प्रधानमंत्री मोदी पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के साथ दिख रहे हैं, जो 2008 के मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की एक अक्यूज है। बीजेपी नेताओं की एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या इनडायरेक्ट एसोसिएशन के ये सब एग्जांपल्स तो बस ट्रेलर है। अगर मैं पूरी लिस्ट बनाने लग जाऊं तो यहाँ 3 घंटे की फिल्म बन जाएगी। बाबू बजरंगी का स्टिंग ऑपरेशन, यशवंत शिंदे का तुम देख रहे हो अब तक मुद्दा क्या था कि एल्विश ने एक इमेज को कहीं से उठा के यूज कर लिया एक बंदे के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए। अब ये पूरी बात क्यों हो रही है? एक तरीके से ध्रुव इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट द पॉइंट कि अगर मैं करना चाहूँ ना तो मैं इस तरीके से कनेक्शंस जोड़ के और तुम्हें गलत प्रूव कर सकता हूँ। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस होल सेगमेंट। अब तक भी वो उस मेन मुद्दे पे आया नहीं है। ही इज स्टिल डिस्क्रेडिटिंग द पार्टी दैट एल्विश इज सपोर्टिंग, ठीक है, विद ईच वन ऑफ द आर्टिकल्स दैट ही कुड फाइंड अगेंस्ट देम। डेविड, प्रज्वल रेवन्ना, आशीष मिश्रा, अनुराग ठाकुर, यति नरसिंह सरस्वती, सूरजपाल अमू, सुरेश चौहान के लिस्ट चलती ही जाती है। कोई कहता है गोली मारो, कोई लिंचिंग के लिए दोषी पाए गए लोगों को मालाएं पहनाता है, कोई बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण बताता है, तो कोई मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड की बात करता है। क्या एल्विश में हिम्मत है इन सब केसेस पर बोलने की? एल्विश, मुझे पक्का पता है तू इस वीडियो को देख रहा होगा। सीधा तुझसे बोलना चाहूंगा, अगर तुझ में 1% भी हिम्मत है तो बीजेपी से काउंटर मांग कर दिखा दे। कहां है काउंटर, कहां है काउंटर? ये जो काएं करे जा रहा था ना मेरे साथ, बीजेपी के साथ करके दिखा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है तेरे जैसे सत्ता के चाटुकार पूरी जिंदगी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मेरे खिलाफ बोलना आसान है क्योंकि पता है सरकार पीछे से कुछ। यार ऑनेस्टली लाइक जब एल्विश बिग बॉस की ट्रॉफी जीत के आया, एल्विश के फैंस ने भीड़ लगाई, मैं समझता हूँ, बट रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स वहां पे पहुंचे हुए हैं एल्विश को वो ट्रॉफी हैंड आउट करने के लिए। बिग बॉस की ट्रॉफी, लाइक इट्स वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट थिंग्स दैट यू कैन विन। उसकी ट्रॉफी को इतना ग्लोरीफाई किया गया। कम ऑन मैन। कहेगी नहीं और बड़े यूट्यूबर को टारगेट करके व्यूज मिलेंगे, कंट्रोवर्सी होगी, पब्लिसिटी मिलेगी। पता है तुझ जैसे गोदी यूट्यूबर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुझ जैसे लोगों को लगता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करके व्यूज आएंगे और इसी तरीके से फॉलोअर्स बटोरे जा सकते हैं, इसी तरीके से यूट्यूब पर करियर बनाया जा सकता है। लेकिन तेरे जैसे एक और यूट्यूबर को मैंने पहले भी कहा था कि कंट्रोवर्सी। गौरव तनेजा, ओ भाई, no controversy can save your dying career, Gaurav, not even exploiting your kids for drama. You got to make valuable content for that. Let me suggest my YouTube blueprint course if you need help. Good luck. Oh damn bro, गौरव तनेजा का बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी हुआ था ना, और उसके बाद वो देश का धोनी करके जो पूरा एक साइकिलिंग का उन्होंने पता नहीं क्या हिसाब लगाया था, मैं तो पता भी नहीं पूरी कंट्रोवर्सी क्या है। डैम भाई, आउट ऑफ एवरीवन गौरव तनेजा का नाम लिया गया कंट्रोवर्सीज में। करके एक सस्टेनेबल यूट्यूब करियर बनाना पॉसिबल नहीं है। एक लिमिट तक ही लोग इस ड्रामे को बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद लोगों को भी पता लग जाएगा तू ये ड्रामा जो करता है, कंट्रोवर्सी जो करता है, सिर्फ व्यूज के लिए करता है, पैसे के लिए करता है। असलियत में यूट्यूब पर अगर एक लॉन्ग टर्म करियर बनाना है तो उसके लिए ऑडियंस को कुछ जेन्युइन वैल्यू देनी पड़ेगी। ये चीज मैंने अपने यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्स में सिखाई है।
अगर तुझे नहीं समझ में आती तो जाकर कोर्स ले ले, तेरे क्या वायर किया अपना कोर्स बीच में भाई, बहुत बढ़िया। लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी दे देता हूँ। कूपन कोड यूज कर Elvish40 40% ऑफ मिलेगा। इस 7.5 घंटे के कोर्स में मैंने सब कुछ सिखाया है कि फिल्मिंग कैसे Elvish40 भाई ये तो अलग लेवल रोस्ट हो गया, अलग लेवल। क्या एल्विश किलस गया होगा भाई ये वीडियो देख के, आई एम श्योर। करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, मोनेटाइजेशन कैसे करी जाती है, इस करियर से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं बिना गैम्बलिंग और बेटिंग की एप्स को प्रमोट कर। ये भी तेरे लिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अभी तेरा बिजनेस मॉडल है ना कि पता है क्या है, गैम्बलिंग का ऐप तुम प्रमोट कर दो, वो कभी भी तुम्हें इतने पैसे नहीं दे पाएगा जितना ध्रुव राठी कमा रहा होगा अपने कोर्सेज से। मेरे ख्याल से ध्रुव राठी के कोर्सेज उसका मेन इनकम है, क्योंकि अगर इस वीडियो पे मेरे ख्याल से 20 मिलियन या उससे ऊपर कुछ व्यूज़ हैं, इसमें से अगर 200-300 लोग भी, मैं कह रहा हूँ 300 लगा लो, लोग कोर्स खरीदते हैं ध्रुव राठी का, और कोर्स लेट्स से 1000 रुपये का होता है, जो कि मैं कम बता रहा हूँ। यूजुअली कोर्सेज ऐसे जो इतने इलेबोरेट कोर्सेज होते हैं वो महंगे होते हैं, जिनमें वीडियो ट्यूटोरियल्स और ये सब होते हैं। तो तुम इमेजिन करो किस लेवल का इनकम है, प्लस एडसेंस। और एडसेंस का मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, एक आरपीएम होता है कि हाउ मच रेवेन्यू योर चैनल जनरेट्स पर 1000 व्यूज़। तो जितने ज़्यादा व्यूज़ तुम्हारा चैनल जनरेट कर रहा होगा ना मंथली, उतना ही तुम्हारा आरपीएम ऊपर आता जाएगा। तो लेट्स से ध्रुव जैसे चैनल के लिए, और ये मैं छोटा फिगर बता रहा हूँ, ध्रुव जैसे चैनल के लिए पर 1000 व्यूज़ $3 से $4 बनते हैं। तो तुम इस वीडियो का बस रेवेन्यू सोचो क्या होगा पर मिलियन व्यूज़। भाई लाखों का गेम है, इतने लोगों की साल भर की सैलरीज नहीं होती हैं। ये बंदा जिस लेवल पे खेल रहा है वो बहुत अलग नेक्स्ट लेवल चीज़ है वो। तो अगर आप लोग इतना कमा रहे हो, मुझे सट्टे की आपका प्रमोशन समझ नहीं आता। कंट्रोवर्सी करके व्यूज इकट्ठे करो और फिर इन गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करो। ये देश के यूथ का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। इस कोर्स में मैंने ढेर सारे और तरीके बताए हैं पैसे कमाने के, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकंड चैप्टर में बात करी है अपनी नीश कैसे चुननी है। अब भाई मुझे तो कोर्स खरीदना पड़ेगा लग रहा है। आई माइट बाय इट, आई एक्चुअली माइट। अपनी स्किल्स और अपने पैशन के बल पर एक यूनिक यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है। अब दोस्तों वैसे मुझे पता नहीं एल्विश यादव में कितनी स्किल्स हैं, तो इसका तो छोड़ो, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर Elvish40 कूपन कोड यूज कर सकते हो जाकर। जितने भी लोगों ने कोर्स लिया है उन्हें ये बेहद यूजफुल लगा है, और पिछले 10 सालों में यूट्यूब के करियर में मैंने जो भी कुछ सीखा है वो मैंने आपको इसमें सिखाया है। ये QR कोड को स्कैन कर ये बेस्ट जोक है भाई वीडियो का। Elvish40 हैं, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टॉपिक पर वापस आए तो आगे बंदा बात करता है जॉर्ज सोरस की। तो हर्ष मंदार है वो जॉर्ज सोरस के साथ काम करता है, जिसने 8000 करोड़ की फंडिंग दे रखी है मोदी जैसे राष्ट्रवादी पीएम को हटाने के लिए और सरकार गिराने के लिए। ये जॉर्ज सोरस वाला प्रोपेगेंडा आपने जरूर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कभी ना कभी देखा होगा। इसमें इल्यूमिनाटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, वामपंथी, जेएनयू, टूलकिट गैंग, खान मार्केट गैंग, कांग्रेस वगैरह इन सब की साथ में बात करी जाती है। एक बिल्कुल खिचड़ी बना दी जाती है इन सब बड़े बड़े वर्ड्स की, और ये खिचड़ी मोदी भक्तों को खिलाई जाती है गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ व्हाट्सएप पर। एल्विश अपने वीडियो में बार बार कहता है कि गूगल कर लो, गूगल कर लो। तो आइए गूगल भाई क्या बोलूं, व्हाट्सएप से ना बहुत अलग लेवल मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है। एक टाइम में मुझे कुछ ऐसा याद है कि ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया भाई यूनेस्को ने कि इंडिया का नेशनल एंथम वर्ल्ड का बेस्ट रिटर्न कंपोज्ड नेशनल एंथम है। पता नहीं क्या बकवास आती है भाई व्हाट्सएप पे। मैं अपने पेरेंट्स को सारा टाइम बोलता हूँ, मैं कहा यार जो व्हाट्सएप पे आप लोग फॉरवर्ड करते रहते हो ना, प्लीज़ एक बार फैक्ट चेक करो उसको फॉरवर्ड करने से पहले। भाई बहुत ऑफेंड हो जाते हैं घर वाले इस बात पे। एल्विश अपने वीडियो में बार बार कहता है कि गूगल कर लो, गूगल कर लो। तो आइए गूगल करके देखते हैं कि कौन है ये जॉर्ज सोरस। जॉर्ज सोरस एक हंगेरियन अमेरिकन बिलियनियर है, और वे एक इन्वेस्टर, हेज फंड मैनेजर, शॉर्ट सेलर और फिलैंथ्रोपिस्ट है। बहुत सारे बड़े बड़े शब्द हैं, मैं जानता हूँ एल्विश को हजम नहीं हुए होंगे, तो उसने सीधा व्हाट्सएप खोला और देखा कि व्हाट्सएप पर जो लिखा है वो बता देता हूँ। 1992 में इन्होंने अपनी शॉर्ट सेलिंग से बैंक ऑफ इंग्लैंड को हिला दिया था, $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। 1997 में इन्होंने थाईलैंड और मलेशिया की करेंसीज को शॉर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली थी।
उसी साल इन्होंने दी अटलांटिक में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इन्होंने कहा कि वैसे तो मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स में छप्पर फाड़ कमाई की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि लेसे फेयर कैपिटलिज्म, यानी जहां कोई रेगुलेशंस ना हो, ऐसा कैपिटलिज्म एक खतरा है ओपन सोसाइटी के लिए। ओपन सोसाइटी का मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो और इंडिविजुअल राइट्स के लिए रिस्पेक्ट की जाए। ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए इन्होंने दुनिया के 100 देशों में अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाई। इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने इंडिया में अपने कदम रखे साल 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इनिशियली ये इंडियन इंस्टीट्यूशंस में स्टडी और रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स देते थे। ये सिर्फ साल 2014 में ही था कि इन्होंने अपना इंडिया स्पेसिफिक ग्रांट मेकिंग प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाली लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया, जैसे कि साइको सोशल डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए कम्युनिटी लिविंग, पब्लिक सर्विसेज, राइट्स को स्ट्रेंथन करना, जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स। अब तुम ये देखो कि कितनी सारी अच्छी बातें बता दी हैं ध्रुव ने अब तक इस एक इंसान के बारे में, ठीक है। एलिगेशन क्या था और बात इस टाइम कहाँ पहुँच चुकी है तुम देखना। ये अपने पॉइंट को प्रेजेंट करने से पहले ही इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि तुम एक सेकंड के लिए भी उसको क्वेश्चन नहीं करोगे। और ये सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं, ठीक है। ये आर्टिकल्स एक्चुअली एल्विश की वीडियो की तरह तुम्हें ऐसे नहीं निकलेंगे कि खोखले और ना मिले तुम्हें इंटरनेट पे। ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते होंगे। हम प्रिटी श्योर ध्रुव के वीडियो में हमेशा ही बहुत इंटेंसिव रिसर्च की जाती है। बट तुम ये देखो कि कैसे एक इंसान को अगर उसको पहले डिफेंड करना है या एल्विश की बात को गलत प्रूव करना है, तो इन द नेम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दैट पर्सन ही हैज़ इंट्रोड्यूस्ड यू टू ऑल ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ दैट पर्सन। अब तुम्हारे दिमाग में एट दिस पॉइंट और मेरे दिमाग में भी एक बहुत अच्छी इमेज बिल्ड होगी है इस इंसान की, तो एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है। नाउ इस इंसान की बोली हुई कोई भी बात में वजन आ जाएगा, समझ रहे हो तुम। मेडिसिन एक्सेस, इनके सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट्स ने 2 वेंचर्स को फंड किया है, नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट। इन दोनों वेंचर्स ने इंडिया के 40,000 से ज्यादा छोटे बिजनेसेस को $300 मिलियन की अफोर्डेबल फाइनेंसिंग दी है। जैसे कि 2017 का ये न्यूज आर्टिकल देखिए, कैपिटल फ्लोट फाइनेंशियल ईयर 2018 में 5,000 करोड़ के लोन्स डिसबर्स करेगी स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस को। 2022 में कैपिटल फ्लोट का नाम हो गया एक्सियो। थोड़ा और गूगल करोगे तो पता चलेगा कि इस कंपनी के फाउंडर्स कौन है, गौरव हिंदुजा और शशांक ऋष्यश्रिंग, जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी MBA की है। और गौरव हिंदुजा के बारे में अगर आप गूगल करोगे तो इनका ट्विटर अकाउंट सामने आएगा, जिसमें इनके वेरीफाइड फॉलोअर्स में आप देख सकते हो बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा। फिर शशांक का नाम गूगल करो, शशांक की शादी के बारे में ये न्यूज आर्टिकल सामने आएगा। देखिए यहाँ कौन गेस्ट आए थे इस शादी को अटेंड करने। मुकेश अंबानी की मदर कोकिलाबेन अंबानी, बीजेपी नेता लाल कृष्ण अडवाणी और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। तो ये एलिजिडली खतरनाक जॉर्ज सोरस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, इनके बीजेपी के साथ मैंने डायरेक्ट लिंक्स दिखा दिए। लेकिन व्हाट्सएप पर झूठी खबरें क्या फैलाएंगे ये लोग कि भाई मुझे जॉर्ज सोरस से फंडिंग आती है। इंडियन एक्सप्रेस की डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, देखो उनकी कंपनी के फंड किए हुए, मतलब उनकी फंड की हुई कंपनी के फाउंडर की शादी में वो लोग गेस्ट आ रखे थे, तो डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, ही इज़ बेसिकली यूजिंग दैट सेम टैक्टिक, बट यहाँ पे वो इफेक्टिव है। यहाँ पे वो इफेक्टिव है क्योंकि जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं वो एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स हैं, उनको काउंटर करना मुश्किल है। बट येस, ही इज़ बेसिकली यूजिंग द सेम टैक्टिक। बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज वाई वुड यू मेस विद हिम भाई। मतलब ये इंडिया में एटलीस्ट ये गेम ध्रुव राठी ने खुद बिल्ड किया हुआ है। ध्रुव राठी के बनाए हुए गेम में तुम उसी का टैक्टिक यूज करके उससे पंगे ले रहे हो। बैड मूव भाई, बैड मूव। कि एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वर्ल्ड वाइड 68 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फंडिंग होती है और वो भी उसी का वीडियो स्टाइल कॉपी करके, उसी का वीडियो स्टाइल कॉपी करके भाई। पता नहीं क्यों किया, मतलब एल्विश ने ये काम पर उसने ना उड़ता तीर ले लिया डेमोक्रेसी फंड से, और इंडिया इस यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड में 4th हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, इनडायरेक्टली जॉर्ज सोरस की फंडिंग करती है मोदी सरकार। इन्हीं जॉर्ज सोरस ने चाइना के इसका मतलब समझ रहे हो दोस्त भाई, इसके हैंड जेस्चर्स आई फाइंड इट हिलेरियस भाई, पता नहीं क्यों। आप समझ रहे हो
शी जिनपिंग के बारे में कहा कि चाइना के प्रेसिडेंट ओपन सोसाइटीज के लिए सबसे खतरनाक ओपोनेंट है। इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह कहा है कि चाइना की हाईटेक कंपनीज पर क्रैकडाउन किया जाए। इन्होंने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की भी सख्त आलोचना की थी। इतना ही नहीं, 2017 में पाकिस्तान ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की पाकिस्तान ब्रांच को बंद करने का आदेश दिया था। तो जिस जॉर्ज सोरोस को ये लोग विलन बनाने की कोशिश करते हैं, वो तो ओपनली चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अमेरिका में रेसिज्म को खत्म करने के लिए भी एफर्ट्स किए हैं। इन्होंने इनकम इनइक्वालिटी के खिलाफ भी आवाज उठाई है। कुछ और अमीर लोगों के साथ मिलकर इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को एक लेटर भी लिखा था जिसमें आई मीन ब्लैक लाइव्स मैटर वाले पूरे मूवमेंट से बहुत लोग डिसएग्री करते हैं बिकॉज ऑफ द वे दे प्रोटेस्ट, बट वो अलग मुद्दा है। तुम जाके कभी बाहर के चैनल्स पे ही देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा पूरा सिचुएशन क्या है। यू माइट और माइट नॉट अग्री विद द मूवमेंट, बट मतलब कोशिश तो यही है उस मूवमेंट की कि जो उनके अगेंस्ट एक सिस्टमैटिक वो जो इन्होंने रेसिज्म फैला रखा है ना, वो ख़त्म हो। क्योंकि तुमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जहाँ इनोसेंट ब्लैक इंसान को बिना बात ही चार्ज कर लिया गया ऐसे क्राइम के लिए जो उसने किया भी नहीं, या फिर ड्यूरिंग अरेस्ट उसको शूट कर दिया गया, या बेसिकली एक की तो गर्दन दबा के मार दिया था जब वो अरेस्ट होने के लिए तैयार भी था। ही वॉज कंप्लाइंग टू एवरीथिंग। उसके गर्दन पे नी से अपने वेट डाल के पुलिस ऑफिसर ने उसको वहीं चोक करके मार दिया था। तो काफ़ी मतलब मेस्ड अप सिचुएशन है बाहर भी। तो दोनों साइड्स की ही अपने अपने तरह के आर्ग्यूमेंट हैं और सही भी हैं एक तरीके से। तो यू जज फॉर योर सेल्फ भाई। मैं तो इस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा। जहाँ वो कुछ चीज़ों के साथ सही है वहाँ वो कुछ चीज़ों के साथ गलत भी है, मैं बस यही कहूँगा। इतना ही नहीं, इन्होंने अमेरिका में रेसिज्म को खत्म करने के लिए भी एफर्ट्स किए हैं। इन्होंने इनकम इनइक्वालिटी के खिलाफ भी आवाज उठाई है। कुछ और अमीर लोगों के साथ मिलकर इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को एक लेटर भी लिखा था जिसमें कहा कि मिडिल क्लास और गरीब लोगों के बजाय अमीरों से टैक्स वसूला जाए। इन्होंने कहा कि हमारे जैसे अमीर लोग जिनके पास $50 मिलियन से भी ज्यादा पैसा है, इनके ऊपर 2 से 3% का वेल्थ टैक्स लगाया जाना चाहिए। तो ओवरऑल आई रियली अग्री विद दैट, एंड स्पेशली व्हेन इट्स कमिंग फ्रॉम अ रिच वेल्दी पर्सन ना। तुम्हें पता है कि उस बंदे को पैसे का लालच नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई हम लोग के पास अगर ज़्यादा इनकम है तो हम ज़्यादा टैक्स पे कर सकते हैं, तो वाई बर्डन द मिडिल क्लास। अभी अपने इंडियन बजट के साथ भी यही हुआ जो अभी रिसेंटली आया है ना, उसके साथ भी यही कॉन्वर्सेशन अभी जुड़ा हुआ है। शायद तुमने मीम्स के थ्रू देख लिया हो ये सब, कि मिडिल क्लास को क्यों इतना ज़्यादा बर्डन किया जा रहा है विद टैक्सेस एंड एवरीथिंग, और अमीर लोगों के लिए बिल्कुल सेम है। तो बेसिकली आफ्टर अ पॉइंट चाहे तुम कितना भी अमीर हो जाओ, टैक्स सेम ही रहता है, और वो चीज़ बड़ी ख़राब है एक तरीके से। तो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये वाला अभी एक पूरा आर्ग्यूमेंट चल रहा है अभी सोसाइटी में। आप देख सकते हैं कि जॉर्ज सोरोस चाइना के ओपनली खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान को इनसे तकलीफ है, अमेरिका में रेसिज्म और इनकम इनइक्वालिटी का ये विरोध करते हैं, अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म के खतरों पर ये बात करते हैं, इंडिया में स्टूडेंट्स को फेलोशिप दी है इन्होंने, फार्मर्स को पैसा दिया है इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने, 40,000 से ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस को इजी लोन्स प्रोवाइड करवाए हैं, फ्रेशवर्क्स जैसी इंडिया की कई स्टार्टअप्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है, और इंडियन गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशंस के डेमोक्रेटिक फंड में डोनेट करती है जहां से इनके वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स को पैसा मिलता है। यहां तक सुनने में तो सब ठीक ही लग रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने इंडिया में डेमोक्रेसी के इरोजन पर कंसर्न जताया। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोला। प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के एलिजिड नाजायज संबंधों के अब तुम देख रहे हो एक बहुत बढ़िया इमेज बिल्ड करके उस बंदे की बात में इतना वजन डाल के अब मुद्दे पे आया कि प्रॉब्लम क्या है, Why is he being blamed for all of this? Okay. बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को अडानी क्राइसिस पर सवालों के जवाब देने होंगे ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का विश्वास ना डगमगा। Modi and business tycoon Adani are close allies. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. और आप तो जानते ही हो कि गोदी इकोसिस्टम के हिसाब से मोदी भारत है और भारत मोदी है इन लोगों के लिए। इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करे, इन लोगों का गैंग उसे भारत विरोधी डिक्लेयर कर देता है, फिर चाहे वो रियाना हो, भारत के किसान हो, या फिर जॉर्ज सोरोस हो। अब ये सारा तो व्हाट्सएप और गोदी मीडिया पर घूम रहा प्रोपेगेंडा है, लेकिन एल्विश की बेवकूफी तो इस कौन है इसमें? अच्छा ठीक है से भी ज्यादा कमाल की है। एल्विश कहता है कि जॉर्ज सोरोस को राहुल गांधी की आंटी जानती है, इसलिए वो आंटी हमारे देश के लिए खतरा है। जो हमारे जॉर्ज सोरोस है वो
देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करूँगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई बायस्ड सब होते हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बायस ना हो, और जो इंसान कह रहा है कि मैं बायस नहीं हूँ वो सबसे बड़ा झूठा इंसान है। अब जिन जिन लोगों की पिक्चर्स लगाई ना जिन न्यूज़ चैनल्स की, वो तो मोदी को सपोर्ट करने वाले या सरकार को, करंट सरकार को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, बट और भी ऐसे चैनल्स हैं जो बिल्कुल एक ही तरफ की बात करते हैं और बिल्कुल अगेंस्ट बात करते हैं करंट सरकार के। तो दोनों ही पहलू हैं इस बात के, बट वो उस चीज़ को अभी प्रेजेंट नहीं करेगा बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू कम आउट ऑन टॉप विद हिज पॉइंट्स, एंड दैट्स द ओनली रूल ऑफ डिबेट। जब चाहे तुम्हें पता भी हो कि हाँ मैं थोड़ा सा लिबर्टी ले रहा हूँ यहाँ पे अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट करते हो और मैं दोनों तरफ की बात नहीं रख रहा हूँ, इवन देन तुम्हें बस अपनी अपनी बात रखनी है, बिकॉज इन अ डिबेट यू कैन नॉट से थिंग्स लाइक ऑल्दो मैं आपके पॉइंट से अग्री करता हूँ, बट द मोमेंट यू से दैट तुम अपने पॉइंट में वजन कम कर दोगे, बिल्कुल तुम्हारी बात ऐसे तुम डिस्क्रेडिट कर दोगे, तुम अगली बोलने वाले हो। यू शुड नेवर डू दैट, एंड दिस इज वाई वो एक तरफा बात कर रहा है। तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल हेट ध्रुव राठी एंड स्टिल डू हेट हिम फॉर ओनली कवरिंग वन साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, बट दैट्स लिटरली एवरीवन, दैट्स एवरीवन भाई, एंड ब्लैक एंड वाइट्स तो एग्जिस्ट करते नहीं इस दुनिया में। गांधी की आंटी जानती है, इसलिए वो आंटी हमारे देश के लिए खतरा है। जो हमारे जॉर्ज सोरेस हैं वो हमारे राहुल गांधी जी की आंटी फौरी नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। Why did he censor the name? नाम क्यों सेंसर किया? गूगल पर सर्च करो तो पता चलेगा कि 2017 में ऑलरेडी इनका देहांत हो चुका है 108 साल की उम्र पर। एक ऐसी महिला जो आज से 7 साल पहले ही गुजर चुकी है, वो भी 108 साल की उम्र पर। एल्विश की राय में वो देश के लिए खतरा है। और वैसे तो 2000 I don't want to laugh at this bro. He did crack a joke, ठीक है, मेरी गलती नहीं है। He did slip that joke in, ठीक है ना, तुम देख लो, सुन लो। चुकी है, वो भी 108 साल की उम्र पर। एल्विश की राय में वो देश के लिए खतरा है। वैसे तो 2009 का इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देखो, जिसमें बताया गया है कि फौरी नेहरू नेटिवली हंगरी से है, जहां से जॉर्ज सोरोस भाई एल्विश ना कल ज़ॉम्बीज़ को भी देशद्रोही घोषित कर देगा। की तरह वो भी ज्यूइश थी। जब इंडिया में उनकी लव मैरिज हुई तो उन्होंने अपना नाम कर लिया था शोभा नेहरू। इस 2009 के आर्टिकल की हेडिंग है, मिस्टर सोरोस एक पुरानी दोस्त से मिलने गए। लेकिन 14 साल बाद 18 फरवरी 2023 में इसी को 2 गोदी वेबसाइट्स पब्लिश करती हैं और कहती हैं खुला। Who is George Soros and what is his link to the Nehru Gandhis? George Soros, who expects a democratic revival in India, was good friends with Indira Gandhi, relative फौरी नेहरू। 18 फेब 2023। मतलब मुझे तुम्हारा नहीं पता। ग्रोइंग अप आई नेवर वॉच्ड न्यूज़ चैनल्स। कभी मजबूरी में देखा हो तो देखा हो, क्योंकि पता नहीं क्यों सब इंडियन फादर्स को कुछ कीड़ा होता है काम से आगे न्यूज़ देखने का, कुछ अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलती है उनको वो कलेश देख के काम से वापस आके। तो उस मजबूरी में कभी देखा हो तो देखा, और बचपन में तो कुछ समझ नहीं आता था। बट एज फार एज आई नो, न्यूज़ चैनल्स जो कि न्यूज़ देने के लिए बने थे, उनसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन आज की डेट में कोई नहीं फैला रहा है। और मैं किसी पर्टिकुलर का नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, आई थिंक तुम्हें पता ही है, चाहे वो एक्सट्रीम राइट पे हो चाहे एक्सट्रीम लेफ्ट पे हो, सब अपनी तरह की बात कर रहे हैं। अब तुम किससे अग्री करना चाहते हो वो तुम्हारे ऊपर है, बट मेरे ख्याल से न्यूज़ चैनल से अच्छा ये है कि तुम ध्रुव राठी जैसे 4 यूट्यूबर उठा लो, कुछ लेफ्ट वाले कुछ राइट वाले, और फिर तुम अपना ओपिनियन जो है फॉर्म करो इन चीज़ों पे, इंस्टेड ऑफ बिलीविंग जस्ट वन पर्सन। न्यूट्रलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। खुलासा जानिए, बड़ा खुलासा है। 14 साल पुराने आर्टिकल को दिखाकर ये लोग नया खुलासा कहते हैं। ऐसा ही कुछ किया गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। फॉर रियल भाई, न्यूज़ चैनल्स क्या फालतू के वो होते हैं ना, फ्लैश मारेंगे बिल्कुल, वो एकता कपूर के सीरियल वाले, खुलासा खुलासा, हमें ये पता चल गया वो पता चल गया, और जो मेन मुद्दे चल रहे हैं, कहीं भूखमरी है कहीं फ्लड आ गया, वो कोई कवर नहीं कर रहा। फालतू बातें चल रही हैं भाई न्यूज़ में। मतलब इंस्टेड ना मैं शिनचैन देखूंगा भाई, बुरी बुरी जायमोन की मूवी देख लूँगा मैं बैठ के, क्योंकि मेरे ख्याल से एटलीस्ट वो कुछ वैल्यू प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट।
मैं तो ना न्यूज़ देख के मैं खुश हो सकता ना दुखी हो सकता, मेरा तो समझ नहीं आता भाई न्यूज़ का कंटेंट। इनकी बेटी अमृत सिंह को लेकर वैसे तो 2013 का यह आर्टिकल है जहां लिखा है प्रधानमंत्री की बेटी को मानव अधिकार कानून में जबरदस्त काम करने के लिए सम्मानित किया गया। उनकी रिपोर्ट का नाम था ग्लोबलाइजिंग टॉर्चर, CIA सीक्रेट टॉर्चर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंडिशन। यहाँ उन्होंने 136 लोगों के बारे में बताया जिन्हें टेरर सस्पेक्ट्स। The report authorized by Singh says 54 countries including Pakistan assisted the US in its war against Al-Qaeda by hosting CIA prisoners on their territories and detaining, interrogating and torturing terror suspects. The report details the involvement of the nations in the American campaign against Al-Qaeda and identifies 136 people who have been held, transferred by the CIA, describing when and where they were held. Okay. बनाकर 54 देशों की जेलों में डिटेन किया गया, टॉर्चर किया गया। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वो ओपन सोसाइटी जस्टिस इनिशिएटिव के साथ काम कर रही हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश भी किया है। लेकिन इसके 7 साल बाद गोदी मीडिया वेबसाइट इसे भी छापकर कहती है ये देखो नया खुलासा खुलासा खुलासा। लेकिन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर पता करने की कोशिश करी होती तो अब ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में काम कर भी नहीं रही है। अब ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ की प्रोफेसर है। इसके बाद एल्विश बात करता है हर्ष मंदर की। हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी वो बेसिकली जो एल्विश ने अपने वीडियो में किया, एक तरीके से न्यूज़ चैनल्स भी वही कर रहे हैं ना, कि कहीं से लिंक ढूंढ के, एक इन्फॉर्मेशन ढूंढ के और उस इंसान को डिस्क्रेडिट करना कि इसने पास्ट में ये बात या ये काम कर रखा है, तो ये देखो काइंड ऑफ वाली चीज़ भी है। नहीं, पहली बात तो जो भी नहीं होता है, हर्ष मंदर है उनका नाम। कल को तेरे नाम को भी ऐसे करके कोई बोले कि एल्विश कह लो या एल्विश कह लो, जो भी है ऐसे। अब पता है इससे क्या होता है, ये बहुत एक्चुअली लेजिट पॉइंट है। एक तुम कह सकते हो कि डिसरिस्पेक्ट है ये किसी इंसान का, क्योंकि मंदार और मंदर, इफ इट्स DER एंड इफ इट्स DAR, तो ये दो अलग लोगों की बात हो सकती है। क्या पता तुम किसी इनोसेंट इंसान को एक पंगे में फंसा दो गलत नाम प्रोनाउंस करके। ऐसा हो जाता है, ऐसा पास्ट में कई बार हो रखा है कि पुलिस ने गलत इंसान को अरेस्ट कर लिया जस्ट बिकॉज नाम सिमिलर था पर स्पेलिंग्स अलग थी, तो एक इनोसेंट बंदा सालों साल जेल में फंसा रहा। ये ऐसे केसेस हो चुके हैं भाई। कल को तेरे नाम को भी ऐसे करके कोई बोले कि एल्विश कह लो या एल्विश कह लो, जो भी है, ऐसे नहीं होता। दूसरा ये गूगल कर एग्जैक्टली लाइक अगर तुम इस तरह की वीडियो बनाने वाले हो ना, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द डिटेल्स। ऐसे नहीं कुछ भी तुम बोल दोगे भाई आगे। कहते हैं कि अब ये कौन है। हर्ष मंदर एक फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट हेड रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर रहे हैं, मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री IAS ट्रेनिंग एकेडमी में फैकल्टी रहे हैं और 2002 में इन्होंने गुजरात दंगों के विरोध में वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी। इन्होंने 24 किताबें लिखी हैं। इतनी किताबें एल्विश अपने 7 जन्मों में भी नहीं पढ़ पाए। पिछले 10 सालों में दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, अनपढ़ बुलाने वाला जो साथ साथ चल रहा है ना, सटल सा रोस्ट भाई, आई एम लविंग इट। इंडियन एक्सप्रेस, स्क्रोल, लाइव मिंट, NDTV, बिजनेस स्टैंडर्ड, आर्टिकल 14 जैसे अखबारों और न्यूज पोर्टल्स के लिए कॉलम भी लिखे हैं। श्याम बेनेगल की फिल्म समर इनकी लिखी हुई 2 कहानियों पर बेस्ड है। इन्होंने बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लेक्चर लिए हैं, जैसे कि IIM अहमदाबाद, नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, MIT, बॉस्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज। 2010 से 2012 तक ये UPA सरकार द्वारा बनाए गए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे। कई इंपॉर्टेंट बिल्स ड्राफ्ट करने में इनका योगदान रहा है, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, चाइल्ड लेबर एबॉलिशन। इन्होंने लिंचिंग्स के विरोध में कारवाए मोहब्बत कैंपेन चलाया और इन्हें इनके काम के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि MA थॉमस नेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2002, क्रिस्टी हार्मनी अवार्ड 2012 या क्वाड मिलेथ अवार्ड 2020। लेकिन इस अनपढ़ बेवकूफ एल्विश के अनुसार ये भी एंटी। अब तुम सोचो, इतना सब जानने के बाद तुम चाहोगे इस आदमी के अगेंस्ट कुछ भी बात सुनना? आफ्टर ऑल ऑफ द अचीवमेंट्स दैट यू हैव हर्ड फ्रॉम दिस पर्सन, डैम भाई, छोटी मोटी चीजें नहीं है ये। या क्वाड मिलेथ अवार्ड 2020। लेकिन इस अनपढ़ बेवकूफ एल्विश के अनुसार ये भी एंटी नेशनल है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इन्होंने जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ काम किया है। वही हर्ष मंदार जो कि जॉर्ज सोरस के लिए काम करता है। मतलब बिना सर पैर के जो मन में बकवास आए बोल डालो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इन सबसे मेरा क्या रिलेशन है। आज तक असलियत में दोस्तों मैं हर्ष मंदर से कभी मिला नहीं, ना मेरी उनसे आज तक कभी बात हुई। इनका नाम मैंने पहली बार एल्विश की वीडियो से ही सुना और जो भी ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको निकाल कर दी, इसका वीडियो देखने के बाद गूगल करके रिसर्च करके आपको दिखाई। लेकिन एल्विश ने जो लिंक बताया हर्ष मंदर का मेरे साथ,
आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है। एल्विश ने कहा कि मैंने ये जो खुंदक निकाल रहा है ना बीच में बेवकूफ और अनपढ़ बोल के That's the only thing that's keeping me interested here. सीए और मणिपुर पर जो वीडियो बनाया वो मैंने हर्ष मंदर के ट्वीट देखकर बनाया। 4 अगस्त 2023 को हर्ष मंदार ट्वीट करते हैं मणिपुर दंगों के ऊपर। अब बार बार मंदार मंदार बोल रहा है। पता अब मुझे पता क्या लग रहा है, ही वॉज एक्चुअली रीडिंग फ्रॉम अ स्क्रिप्ट या कोई टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ा है इसने। इसको पता भी नहीं था ये किस बारे में बात कर रहा है। एक टीम ने बस इसको एक स्क्रिप्ट पकड़ाई है, इसने बोला है और इसको खुद नहीं पता है किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इस वीडियो को देख के, इतना ब्लंडर कोई नहीं कर सकता कि किसी के नाम की स्पेलिंग MANDER मंदर है, शायद मंदेर बोल दे एक बार को बंदा मिस प्रोनाउंस भी कर रहा है तो, बट मंदार इज AAR या AR। भाई कम ऑन डूड। अब इससे पता चलता है इसने एक्चुअली कोई रिसर्च किया नहीं, ही वॉज नेवर इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द रिसर्चेस, या फिर इसने खुद जानने की कोशिश नहीं की इस केस के बारे में। और ठीक 2 दिन बाद हमारे ध्रुव भाई की वीडियो आ जाती है। कोई सर पैर है इस बात का। ये सबसे अजीब चीज़, मुझे पता था भाई इस पे तो एल्विश धुलेगा, ये मुझे देखते ही पता था। क्योंकि तुम इमेजिन करो, मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, मान लो एक बिग बॉस का ट्रेंड चला, ठीक है, या वड़ा पाव वाली का ट्रेंड चला, तो क्या होता है ना, फ्रॉम द बिग यूट्यूबर्स टू द स्मॉल यूट्यूबर्स एक चेन रिएक्शन चालू हो जाता है। मीम्स इंस्टाग्राम पे वायरल हुए, किसी बड़े यूट्यूबर ने उठाया, कंटेंट बनाया, अब सारे छोटे यूट्यूबर्स उसी एक चीज़ पे कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे। हज़ारों लाखों लोग उस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं इंटरनेट पे, उसका क्या कनेक्शन है, किसी का भी किसी से क्या कनेक्शन है। इट्स लाइक सेइंग कि अगर लेट्स से एल्विश यादव ने एक वीडियो डाली और मैंने उसका अगले ही दिन रिएक्शन कर दिया, उसके ऊपर डिस्कशन डाल दिया, तो मेरा एल्विश यादव से डायरेक्ट कनेक्शन है और हमारी बातचीत होती है, इसलिए मैं एल्विश के सपोर्ट में बिग बॉस के वीडियोस डाल रहा हूँ। हाउ डज दैट मेक सेंस? ये ट्वीट और वीडियो की टाइमिंग तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा जासूस बन गया हो, लेकिन यहाँ पर भी इसने गलती करी। 14 दिसंबर 2019 को हर्ष मंदार CAA। अभी मेरे मुंह से पानी बाहर आ जाता, अच्छा मैंने नहीं पिया। देखो कितना खुश है वो ये बोलते हो कि कितना जासूस बन रहा है। देखो 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 कैसे आंखें चमक रही हैं ध्रुव की। ये ट्वीट और वीडियो की टाइमिंग तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा जासूस बन गया हो, लेकिन यहाँ पर भी इसने गलती करी। 14 दिसंबर 2019 को हर्ष मंदार CAA और NRC के ऊपर एक ट्वीट करता है। भाई कसम भाई क्या पॉस्चर लेके बैठा भाई, टांग पे टांग रख के, जैसे पता नहीं क्या बात बोल रहा है। टॉप जी कतई। ठीक 3 दिन बाद यानी कि 17 दिसंबर 2019 को हमारे ध्रुव भाई एज पर द टूल किट वीडियो बनाते हैं, उसके अंदर CAA का जिक्र होता है। असलियत में ये मेरा दूसरा वीडियो था CAA NRC के ऊपर। इससे 5 दिन पहले 12 दिसंबर को मैंने पहला वीडियो अपलोड किया। भाई इसके ऊपर तो सारी दुनिया बात कर रही थी अराउंड द टाइम जब ध्रुव राठी ने वीडियो डाला था। लाइक आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम और एनीथिंग, बट तुम लॉजिकल सेंस में इस बात को समझना कि क्या सारी दुनिया जो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करती है, सारे यूट्यूबर्स क्या इस बिल के ऊपर बात नहीं कर रहे थे? कितना मुद्दा हुआ था भाई सिटीजनशिप की बात को लेके उस टाइम पे। किया था। टोटल में 3 वीडियोस मैंने बनाए थे। तीनों वीडियोस आज के दिन भी यूट्यूब पर अपलोडेड है। आप जाके इन तीनों में से इनके टाइम स्टैम्प्स देख सकते हो कि कब इन्हें अपलोड किया गया। तो पहली बात तो ये प्रूफ ही गलत है, और अगर ये सच भी होता तो इस तरीके से कनेक्शन दिखाना एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज है। देश में कोई भी टॉपिक न्यूज में आता है तो ऑफकोर्स जो टॉप यूट्यूबर्स हैं उस पर वीडियोस बनाएंगे। मैं वीडियो बनाऊंगा उस चीज पर। दिसंबर 2019 में न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर इसकी बहुत चर्चा चल रही थी, तो मैंने वीडियो बनाया। मेरे साथ साथ लाखों लोगों ने इस पर ट्वीट किए, फेसबुक पर पोस्ट किए। सेम चीज मणिपुर के लिए भी कही जा सकती है। जब मणिपुर का इशू चल रहा था तो मैंने उस पर वीडियो बनाया। अब पता क्या, एल्विश यादव का ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट सुन के ना मुझे ऐसा लगा था उस टाइम पे भी, मैंने कहा भाई इसको ना एक्सपोज वीडियो नहीं, इसको कंस्पिरेसी थियोरी वीडियो बोलना चाहिए था कि मेरी एक कंस्पिरेसी थियोरी है कि ऐसे 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 कनेक्शन है और ये लोग उस चीज़ को छुपाने की कोशिश। ही वुड हैव गॉटन अवे विद इट, क्योंकि वो एक उसने हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया कि शायद मेरा एक स्पेक्यूलेशन है, जैसे इल्यूमिनाटी वाली होती हैं या भूत प्रेत की होती हैं वीडियोस, वैसे वाली इसको बनानी चाहिए थी। इसने गलत पंगे ले लिए भाई।
लाखों लोगों के ट्वीट्स में से किसी एक इंसान को पकड़ लेना और कहना कि देखो इस इंसान के ट्वीट के बाद मैंने अपना वीडियो बनाया। भाई क्या लॉजिक है यार ये। और मणिपुर पर वो वीडियो बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि मणिपुर की ट्रैजिक क्लैशेस में उन दो औरतों की वीडियो ने हर एक इंसान की आत्मा को झकझोर दिया था। हर एक इंसान जिसकी जमीन मरी नहीं हुई थी, जिसकी आत्मा बिकी नहीं हुई थी, उसने इस टॉपिक की बात करी है। लेकिन एल्विश जैसे सत्ता के चाटुकार का मुंह बिल्कुल बंद था मणिपुर जैसे इशू पर, और फिर कहता है कि मैं तो बड़ा नेशनलिस्ट हूँ। तो हम तो भैया देश प्रेमी है खूब, अब हमें कुछ भी कह लो देश प्रेम हमारे अंदर भरा है यहाँ, पूरे शरीर में। Nationalism is an infantile disease. It is the measles of humanity. Albert Einstein. जनहित में जारी for all the people who proudly call themselves nationalist in their, I don't know, videos और वो जो भी होगा। देश प्रेम भरा है। कुछ शर्म आती है तुझे या नहीं? रिसेंटली तुझसे नीट एग्जाम के बारे में पूछा गया तो तेरे मुंह में छाले पड़ गए, दांत दिखाकर हंसने लगा। गवर्नमेंट नीट एग्जाम, डॉक्टर्स के एग्जाम के पेपर लीक हुए, फिर मुनव्वर फारूकी के साइड में बैठा उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि एल्विश प्लीज मुनव्वर यंग और तू भाई को पता होगा तब बोलेगा। तुम्हें लग रहा है वो पॉलिटिकल कितना डिप्लोमेट आदमी है भाई, वो जानबूझ के नहीं, उसको पता ही नहीं होगा भाई वो कैसे बोलेगा। चाहता है कि बाकी लोग भी तेरी तरह किसी सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर बोले ही ना कुछ। क्या तू अपने फैंस और व्यूअर्स को बिल्कुल ही बेवकूफ मानता है कि कुछ भी बचकाना बात वो हजम कर लेंगे तेरी? एल्विश को यह अंदेशा तो जरूर था कि ऐसी बचकाना बातों पर लोग यकीन नहीं करेंगे, इसलिए एक और पैंतरा खेला इसने। हर्ष मंदर के साथ मेरा कनेक्शन, मैं सच बता रहा हूँ भाई, उसको नहीं पता होगा। उसने ऐसा नहीं है कि उसने मुंह बंद इसलिए रखा कि वो बोलना नहीं चाहता, बोलने चाहने के लिए तुम्हें बात पता भी तो होनी चाहिए हुआ क्या है। बिना बात ही घसीट दिया भाई इस पॉइंट में, तो बिना बातों पर लोग यकीन नहीं करेंगे, इसलिए एक और पैंतरा खेला इसने। हर्ष मंदर के साथ मेरा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश में ये आदिल अमन को बीच में ले आया। कहने लगा कि आदिल अमन एक्चुअली में अब जर्मनी में रहता है और हर्ष मंदर के साथ काम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आदिल अमन भाई भी जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं और 2019 से कारवाए मोहब्बत नाम की एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए इसने एक फेसबुक प्रोफाइल दिखाई पीछे प्रूफ के तौर पर, और जानते हो क्या दोस्तों, ये किसी और आदिल अमन की फेसबुक प्रोफाइल थी। लिटरली यहाँ पर दो अलग अलग इंसानों की बात करी जा रही थी। या तो ये I just said it कि डिटेल्स मैटर करती है। तुम देखो बस एक का फर्क है और इंसान बदल गया है। दैट्स डबल ए आदिल एंड दैट्स ए आदिल। तुम ऐसे नहीं कह सकते ये वो ऐसे वैसे, ऐसे भी बोल दो वैसे भी बोल दो। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट भाई, जब तुम इतने सीरियस टॉपिक्स पे एक्सपोज वीडियोस बना रहे हो। खुद इतना बेवकूफ है कि इसने चेक भी नहीं किया कि यहाँ पर किसका फेसबुक प्रोफाइल दिखा रहा है, या फिर ये सही मायनों में अपने व्यूअर्स को बेवकूफ समझता है। वैसे मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे फेसबुक ग्रुप में था, उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग है। ये नहीं सोचा इसने कि सेम इंसान कैसे हो सकते हैं। ये जो दूसरा वाला आदिल अमन है, इसकी ये फेस पर फोटो भी तो दिख रही होगी, फोटो तो हमारे लिए ब्लर्ड है ना, फोटो तो दिख रही होगी। फेसबुक पोस्ट देखी। 1 जून 2024 की शाम को मुझे दोस्तों ने बताया कि मेरा नाम एक फेसबुक प्रोफाइल एल्विश यादव नाम के यूट्यूबर द्वारा मिसयूज किया जा रहा है। एल्विश जो अभी जमानत से बाहर है, उसके यूट्यूब पर 15 ब्रो दैट इज सो रॉन्ग भाई। तुम सोचो किसी के पर्सनल लाइफ पे कितना ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती है ये चीज़। अगर उसके दोस्तों ने उसको ये बताया है, इसका मतलब उसका नाम उछला है उस चीज़ में। दे माइट हैव रिकग्नाइज्ड द प्रोफाइल पिक्चर, चाहे वो ब्लर्ड क्यों ना हो। दैट्स मेस्ड अप। एक इनोसेंट बंदे को घसीट लिया तुमने इस चीज़ में जस्ट टू प्रूव योर पॉइंट। भाई मिलियन सब्सक्राइबर्स है और इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन फॉलोअर्स। भाई तुम खुद पढ़े लिखे ना हो ना, या तुम्हारा खुद रिसर्च करने का मन ना हो, एटलीस्ट तुम्हें ना हायरिंग की अकल होनी चाहिए। हायर कॉम्पिटेंट पीपल जिनको काम करना आता है। इतना तो कर सकते हो ना तुम, इतना पैसा होने के बाद ढंग के लोगों के साथ काम करनी, तो ये बहुत बड़ी भसड़ है। डेफेमेशन हो सकता है इसके ऊपर।
मैं एक रिसर्चर हूं और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्योटिंगन में मास्टर्स कर रहा हूं। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उनके स्टूडेंट विंग से कोई भी एफिलिएशन नहीं है, जैसा कि एल्विश ने अपने वीडियो में दावा किया। वीडियो से ही ये क्लियर है कि एल्विश ने जिस कमेंट की बात की है वो मैंने नहीं किया, और मेरी फेसबुक प्रोफाइल का इस्तेमाल किया गया मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर हर्ष मंदर और ध्रुव राठी के बीच लिंक दिखाने के लिए। इस जानबूझकर की गई डिफेमेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से एल्विश के फॉलोअर्स ने गालियों वाले मैसेजेस मेरे फेसबुक इनबॉक्स में भर दिए हैं, मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की धमकियां दी हैं। ट्विटर पर भी मैंने देखा कि इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मेरी गिरफ्तारी की डिमांड करने लगे हैं लोग। अबे बेवकूफ एल्विश, तेरी वजह से कोई निर्दोष आदमी को वहां गालियां मिल रही हैं। डैम ब्रो, दैट्स बहुत ही अलग लेवल पे मेस्ड अप चीज है ये। तुम सोचो भाई, तुम एक सुबह उठते हो, तुमने कुछ नहीं किया, यू जस्ट अ रेगुलर पर्सन लिविंग अ रेगुलर लाइफ, यू सडनली वेक अप इन अ मॉर्निंग और तुम्हें गालियां मिल रही हैं तुम्हारे डीएम्स में, पर्सनल मैसेजेस में, तुम्हारे टाइमलाइन पे, फेसबुक पे, और पीपल आर आस्किंग फॉर योर अरेस्ट। लोग तुम्हें रिपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेट पे बवाल मचा हुआ है। हाउ मेस्ड अप। खुद को सिचुएशन में रख के देखो, लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि भाई तुम एक वो बच्चे यूट्यूबर नहीं रह जाते हो। वंस यूर ऑन अ लेवल जिसपे एल्विश यादव, ध्रुव राठी या कैरी मिनाटी जैसे लोग आ चुके हैं ना, तुम्हारी हर बात एक स्टेटमेंट है, तुम्हारी हर बात में वजन है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे तुमने टिकटॉक को रोस्ट करना इज़ अ होल डिफरेंट थिंग भाई, उसको तुम फन के कैटेगरी में डाल सकते हो। ये कोई इक्के दुक्के वो नहीं है टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर जो 4 दिन तुमसे लड़ेंगे और 5वें दिन दोनों को फॉलोअर मिले और निकल गए। ये बहुत सीरियस मुद्दे हैं। यहाँ पे तुम ऐसी भसड़े मचाओगे तो यार केस ही होने हैं उसके बाद तो, और तो क्या ही हो सकता है। शर्म आती है कि नहीं तुझे? आगे देखिए। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए। यूट्यूब पे एक पॉइंट के बाद जस्ट बिकॉज तुमने इनिशियली रॉ स्टेटमेंट्स बोल के तुमने अपना यूट्यूब का चैनल ग्रो किया था, डजेंट मीन कि तुम्हें अपने आप को सेंसर नहीं करना पड़ेगा आफ्टर ग्रोइंग ऑन अ लेवल, आफ्टर हैविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ रीच, या फिर तुम्हें थोड़ा माइंडफुल नहीं होना पड़ेगा अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर थॉट्स। बहुत यूट्यूबर से बेवकूफ़ियाँ करते हैं, वो एक लेवल पे पहुंच जाते हैं और उनको याद नहीं रहता ये क्या पावर है मेरे हाथ में। बंदर के हाथ में तलवार वाली बात हो जाती है उस सिचुएशन में, और वो हमेशा चलती है और अपने ऊपर ही चल जाती है समाओ। बहुत यूट्यूबर्स खत्म होते देखें भाई ऐसे। देखिए क्या लिखा है। मेरे वकील ने 3 जून को एल्विश यादव को एक लीगल नोटिस भेजा, ये बताते हुए कि जो कमेंट उसने मुझे एट्रीब्यूट किए हैं वो कमेंट मैंने किए ही नहीं और ना ही मैंने किसी प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है। हमने उसे 3 दिन दिए थे वीडियो हटाने के लिए और एक क्लैरिफिकेशन इशू करने के लिए। 3 दिन बीत चुके हैं और अब मैं एल्विश यादव के खिलाफ एक लीगल केस करूंगा, मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए और मेरे परिवार की सेफ्टी को थ्रेटन करने के लिए। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था, रोना मत एल्विश, जो तू बकवास करता है उसका एक्चुअली में किसी की लाइफ पर असर पड़ता है। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। एल्विश ने अपने वीडियो में कहा कि कोई भी आर्टिकल फार्टिकल दिखाकर किसी को भी कुछ भी साबित किया जा सकता है। मान लो कैमरामैन है, मुझे इसको गलत साबित करना है, मैं भाई कर दूंगा कैसे न कैसे करके आर्टिकल पार्टिकल दिखा के। और यही चीज एग्जैक्टली एल्विश ने अपने वीडियो में करी। मैं पूछना चाहूंगा जरा अपनी ऑडियंस को बता दे, ये सब जो तूने किया सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए किया या फिर ऊपर से कोई पे भी कर रहा था तुझे? हर्ष मंदर की बात करते हुए इसने एक आर्टिकल दिखाया, एक लाइन को अंडरलाइन कर दिया कि मेरे माता पिता तांजानिया में ब्रिटिश पुलिस के लिए काम करते थे। अब इस आर्टिकल को देखो, यहां तो मंदर की बजाय सिंह लिखा है। इस आर्टिकल की ये लाइन को मैंने गूगल पर सर्च किया डबल कोट्स के साथ, तो ये वाला आर्टिकल सामने आया। ये एक इंटरव्यू था कैप्टन हरमंदर सिंह के साथ, जो कि एक बहादुर ऑफिसर थे। इनका जन्म साल 1926 तांजानिया में हुआ था और जब वो सिर्फ 33 साल के थे, यानी कि 1959 में चाइना ने तिब्बत पर अटैक कर दिया था। उस समय कैप्टन हरमंदर सिंह ने दलाई लामा को बचाकर भारत लाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। पद्म अवार्ड्स की सरकारी वेबसाइट पर हम देख सकते हैं कि इन्हें 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अबे एल्विश, और कुछ नहीं तो कम से कम ऐसे बहादुर ऑफिसर का तो सम्मान कर लेता। माना कि तू अनपढ़ टाइप का है, लेकिन क्या इतना भी पढ़ना नहीं आता कि हर्ष मंदर और हरमंदर सिंह में डिफरेंशिएट कर सके? और वैसे मैं आपको देखा, मैंने कहा था ना, स्मॉल डिटेल्स मैटर एंड इट एक्चुअली डिड मैटर। एंड में उसने प्रूव कर दिया कि वो 2 अलग लोग हैं। बता दूं दोस्तों, हर्ष मंदर इन्हीं कैप्टन हरमंदर सिंह के बेटे हैं। यहां पर अगर हर्ष मंदर ब्रो सरासर बदतमीजी नहीं,
भी चाहें तो वो भी सीधा सीधा एल्विश के ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की बेटी अमृत सिंह के खिलाफ जो तूने झूठ फैलाया है वो भी केस कर सकती हैं तेरे ऊपर। और तो और मैं भी केस कर सकता हूं तेरे ऊपर डिफेमेशन का। मेरे लॉयर ने कहा कि जो भी तूने बकवास करी है इस वीडियो में वो सीधे तौर पर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस बनता है। अगर ये सारे और केसेस कल को तेरे ऊपर हो गए तो फिर विक्टिम कार्ड मत खेलियो। मैंने पहले ही वार्न किया था इस वीडियो में। जितने फालतू के फर्जी लिंक्स एल्विश ने मेरे बनाने की कोशिश करी और लोगों के साथ, उससे सीधा कनेक्शन मैं इसका बना सकता हूं। एल्विश ने अपने एक वीडियो में अखिलेश यादव को सपोर्ट दिखाया था। वैसे हम तो भाई अखिलेश के सपोर्टर है भाई, यादव बिरादरी जिंदाबाद कर रखी है हमने पूरे यूपी में, तो भाई बताओ क्यों ना करें हम अखिलेश को सपोर्ट। अखिलेश यादव के अलायंस पार्टनर कौन है? राहुल गांधी। तो अगर ये राहुल गांधी को देशद्रोही ठहरा रहा था वहां पर अपने वीडियो में, तो ये खुद भी देशद्रोही हुआ। और दूसरी तरफ बीजेपी से भी तेरे इतने ही लिंक्स हैं, इतने सारे पॉलिटिशियंस के साथ जाकर तूने फोटो खिंचाई है, शो ऑफ किया है, अपना सपोर्ट जताने की कोशिश करी है। देखो ये मैं हमेशा कहता हूँ हर किसी को, जब भी मुझसे कोई पूछता है ना कि आप किसको सपोर्ट करते हो, मेरे भाई देखो ए पॉलिटिकल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बट ए पॉलिटिकल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इस बात को ना चिल्ला चिल्ला के कुछ लोग सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर देते हैं। मेरा ओपिनियन है, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं उस ओपिनियन को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखूं। मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे अनपढ़ता की बात होती है किसी से उसका वोट डिस्कस करना। देयर इज़ अ रीज़न वाई वोट्स आर एनोनिमस। और मुझसे जब ये सवाल पूछा गया ना, मैंने यही कहा कि भाई तुम्हारे एरिया में जो अच्छा काम कर रहा है ना, तुम वो चेक करो। तुम बस अपने एरिया का पॉलिटिक्स और अपने एरिया का एनवायरनमेंट चेक करो, देखो कौन अच्छा काम कर रहा है, क्या तरक्की हुई क्या नहीं हुई, लोकल बातों के बारे में जानो और उसके बाद अपना वोट एक्सरसाइज करो। चाहे काले कुत्ते को डाल के आ जाओ अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो, पर तुम्हारे एरिया में जो इंसान अच्छा काम कर रहा है उसको वोट डालो। तुम्हारा पॉलिटिक्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तुम्हारा वोटिंग राइट का पावर यहाँ ख़त्म हो जाता है। उससे ऊपर इस लेवल की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ओवरऑल अगर कोई डिस्कस नहीं करेगा अगर अपना वोट, पर ओवरऑल अगर लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री कर रहे हैं, एक पर्सपेक्टिव एक सबका एक जैसा ही चल रहा है विदाउट एनी डिस्कशंस, तो फिर अपने आप ही वो सरकार या वो इंसान पावर में आएगा जो अच्छा काम कर रहा है। डिस्कशन से तुम्हारे अपने ओपिनियंस भी कई बार करप्ट हो जाते हैं या गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि तुम एक चीज़ सोच रहे हो, तुम्हारे जानने वाले, तुम्हारे यार दोस्त या तुम्हारी अपनी फैमिली कोई एक चीज़ सोच रही है और तुम अब फोर्स हो गए हो। पीयर प्रेशर वाला एक चीज़ हो जाती है कि अब तुम फोर्स हो गए हो एक डायरेक्शन में सोचने के लिए, क्योंकि एक ग्रुप थिंक वाली चीज़ आ गई है। वो भेड़ बकरियों की तरह लोग चलना शुरू कर देते हैं। डू नॉट डिस्कस योर पॉलिटिकल ओपिनियंस और योर वोट, स्पेशली योर वोट। ठीक है, ओपिनियन सबके होते हैं, ऐसा नहीं तुम नहीं कह सकते कि ये सही काम कर रहा है या फिर यहाँ मैं उससे अग्री करता हूँ, बट वोट डिस्कस करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का काम है। नेवर आस्क पीपल कि आप किसके लिए वोट डाल के आए, आप किसको वोट डालोगे। पता नहीं क्या लोगों को चाव रहता है इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। भाई तुम्हें एक राइट दिया है और एनोनिमस रह के तुम वो डाल के आ सकते हो। कहीं पे भी तुम्हारे माथे पे टीका नहीं लगाया जाता कि भाई ये देखो इसने इसको वोट डाला है। तो अपना राइट एक्सरसाइज करो, बात खत्म। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें भसड़ों में पड़ने की। तो चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से, तेरे भी फालतू के कैसे कनेक्शंस बनाए जा सकते हैं और तुझे भी एंटी नेशनल घोषित किया जा सकता है। मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया। अब देखो एनआईए ने पकड़ लिया। एल्विश तेरे जितने भी झूठ पकड़े हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के सेक्शन में पकड़े हैं। अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी है। पकड़ लिया तूने और बहुत सारे आरोप लगाए। मुझे मेरी एक मेरठ की दोस्त याद आ गई। पकड़ लिया। अब देखो एनआईए ने पकड़ लिया। एल्विश तेरे जितने भी झूठ पकड़े हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के सेक्शन में पकड़े हैं। अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी है। पकड़ लिया। तूने और बहुत सारे आरोप लगाए थे मेरे ऊपर। ये ऐसी बातें इतने स्ट्रेट फेस के साथ कैसे कह देता है? आई बेट मुझे बिहाइंड द सीन्स देखने भाई इसकी कई बार हंसी छूटी होगी। आई बेट कैसे मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर झूठी जानकारी फैलाई, टेलीग्राम पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया, क्या क्या बकवास तू इमेजिन। हाँ भाई ये पॉइंट जब मैंने सुना ना तो मैं थोड़ी देर ना सोचता रह गया। मैंने कहा यार एक आदमी जो इतना अंधा पैसा, मतलब तुम समझ रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ठीक है बिजनेसमैन लेवल का पैसा नहीं कहूँगा, बट फॉर अ यूट्यूबर ध्रुव अलग लेवल का पैसा कमा रहा है। तुम्हें लगता है सीरियसली जो आदमी इतना टाइम अपने काम में इन्वेस्ट कर रहा है और जो इतना पैसा इस चीज़ से कमा रहा है,
वो फ्री टाइम में बैठ के सोचता होगा भाई क्या पहुंच है भाई, इसको शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम। अबे पागल है क्या, ये टेलीग्राम पे पहुंच क्यों शेयर करेगा भाई, हद हो गई। मतलब कोई सर पैर नहीं भाई उस बात का, बिल्कुल। कभी तूने कहा कि मैं कोई फर्जी कॉइन प्रमोट करता हूं, कभी तूने कहा कि मेरा आम आदमी पार्टी नहीं, पर ये फर्जी कॉइन वाली बात मैंने सुननी है भाई, ये लेजिट, ये वाला पॉइंट लेजिट था। आउट ऑफ एवरीथिंग ये हुआ है। ध्रुव ने एक बिटकॉइन ऐप कुछ ऐसे प्रमोट किया था साइट वाइट, और भाई वो गड़बड़े निकला। मोस्ट ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी वाले जो ये होते हैं ना ऐप्स होते हैं, ये स्कैम ही निकलते हैं वैसे तो। पता नहीं कैसे ध्रुव ने उस टाइम पे प्रमोट किया, बट आई रियली वांट टू लिसन टू दिस पर्टिकुलर काउंटर के साथ लिंक है। जो तूने गंदगी फैलाई है इसको साफ करने में एक और वीडियो लगेगा। आगे के एक वीडियो में दोस्तों बाकी सारे आरोपों को भी डिटेल में अरे ये तो टू बी कंटिन्यूड हो गया भाई, समझेंगे और इस एल्विश यादव की असली पर्सनैलिटी को भी पकड़ेंगे। जोकर इतने एल्विश थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर, अंकल आंटी से जाकर बात कर, उन्हें वीडियो दिखा, उन्हें भी बता कि कितने और कोर्ट केसेस अब तेरे ऊपर किए जा सकते हैं। और हाँ, विक्टिम कार्ड मत खेलना। डैम भाई, उसके पेरेंट्स को कितना, मतलब ये तो बहुत ही स्ट्रेसफुल चीज़ है। इमेजिन कोई शायद प्राउड हो अपने बच्चे के लिए कि यार अपने बच्चे पे कि यार देखो मैंने इसको डाउट किया था, आज ये यूट्यूबर है, पैसे कमा रहा है, पर अगर वो बच्चा सारा टाइम कोर्ट केसेस में और पंगों में पड़ा रहे तो यार पेरेंट्स को क्या, मतलब सपोर्ट तो वो करेंगे। मैंने एल्विश के पेरेंट्स को न्यूज़ चैनल्स पे बैठे हुए देखा, और न्यूज़ चैनल के एंकर्स ना बदतमीज़ होते हैं। वो एक दायरा भूल जाते हैं कि आपको ना एक तरीके से तमीज़ से बात करनी है। जस्ट बिकॉज ये इंसान सेलिब्रिटी नहीं है या इंडस्ट्री कनेक्शंस नहीं है इस इंसान के, तो ये कोई मतलब नहीं कि आप बदतमीज़ी करनी या फिर एक दायरे से बाहर निकल के बात करोगे बेसिकली। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसके पेरेंट्स के लिए कि यार गलती करे बच्चा और नाम उसका गलत चीज़ में पड़ रहा है, पर पेरेंट्स कैसे उसको अबैंडन कर दे, वो तो हर तरीके से सपोर्ट करेंगे ना। आई वाज रियली फीलिंग बैड फॉर एल्विश पेरेंट्स भाई। मुझे नहीं चाहिए कि तू दोबारा से जाकर किसी न्यूज़ चैनल पर रोना धोना कर। अगर आपको दोस्तों इंटरेस्ट है यूट्यूब को पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बनाने में, तो यूट्यूब ब्लूप्रिंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। कूपन कोड है एल्विश40। तब तक के लिए मैं बताना चाहूंगा, ऐसी वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी। एल्विश रगड़ दिया नहीं एल्विश के मुंह में, ये बात तो बिल्कुल के ऊपर यहाँ क्लिक करके वो देख सकते हो, अगर देखना चाहो कि किस तरीके से ऐसे यूट्यूबर्स गंदगी फैलाते हैं समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया ये पार्ट। देखो कैमरा भी मेरा किस टाइम बंद हुआ, जब बिल्कुल मैं वीडियो के आउटरो पे आ गया हूँ। पूरा फाइल अभी मैंने ट्रांसफ़र किया क्योंकि मेमोरी फुल हो गया था, और उसके बाद मैंने दोबारा कैमरा सेटअप किया। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वन गाइज, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। ऑलरेडी वीडियो 1.25 घंटे का हो गया है, एंड देयर इज़ वन मोर वीडियो, फाइनल रिप्लाई टू एल्विश यादव। तो वो भी मैंने देखना है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वाला जो पॉइंट था वो एक्चुअली मुझे एल्विश की वीडियो में वैलिड लगा, और वो मैं देखना चाहता हूँ कि ध्रुव उसको कैसे काउंटर करने वाला है। क्योंकि वही एक पॉइंट था जिसकी वजह से तुम ध्रुव की रेपुटेशन को कर सकते हो एक तरीके से क्वेश्चन। ऑल्दो बहुत पहले हुआ था ये, और उसके बाद कभी नहीं हुआ ये काम, बट स्टिल मैं देखना चाहता हूँ काउंटर कैसे आएगा। तो दिस इज इट फॉर दिस वन। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड आई विल सी यू ब्रोस इन द नेक्स्ट वन। पीस।